अस्सलाम वालेकुम। ये जी अब रवानगी आज फ्लोरेंस एयरपोर्ट से गतानिया के लिए। और वहाँ पे एक तो वो इटली का आखिरी जजीरे का आखिरी शहर है, और दूसरा वहाँ पे बहुत सारे वोल्कानो हैं, उनमें से इतना बहुत ही फेमस है, उसको देखने के लिए जाना है। इंशाल्लाह आगे फिर अपन जैसे जैसे सफ़र करेंगे तो आपको भी साथ इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये सिसिली के जो है, सिसिली एक जजीरा है जो कि बहरे रोम में सबसे बड़ा जजीरा है, और ये इटली की एक नीम खुद मुख्तार रियासत है सिसिली, और इसका कैपिटल जो है पालेर्मो है, और गतानिया जो है इसका शहर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फ्लोरेंस से बाई एयर यहाँ तक पहुँचा तो खाना वगैरह खाया, और ये शहर का सेंटर है जहाँ के आजकल बड़ी रौनक है कि क्रिसमस की तैयारियों में ये लोग लगे हुए हैं। और ये गतानिया जो है अपने हिस्ट्रिकल गिरजा और इमारतों की वजह से बहुत ही मशहूर है। इसमें इसकी एक हज़ारों साल इसकी हिस्ट्री है। और सिसिली, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, सिसिली जो है उसकी एक बड़ी लंबी तारीख़ है, और किसी वक्त में ये एक अलहदा रियासत भी होता था, लेकिन अब अरसा दराज से ये इटली की एक नीम खुद मुख्तार रियासत है। पहले ये आज़ाद था किसी दौर में, और इसके चर्चे तो खुसूसन पाकिस्तानियों ने बहुत सुने हुए हैं, सिसिलियन माफिया वाले, लेकिन इसकी बड़ी एक तारीख़ी हैसियत भी है। और यहाँ पे यूरोप का सबसे बड़ा वोल्कानो, जिसको आतिशफ़शां कहते हैं, वो भी इसी शहर के नवाई इलाका एक पहाड़ है, माउंट इतना, उसमें वाक़ है, और ये यूरोप का सबसे बड़ा वोल्कानो है। और ये जो है वोल्कानो जो है इतना जो है कि यूरोप का जो सबसे बड़ा और एक्टिव जो है, यानी चलता रहता है। पिछले दिनों तो इस बड़ी ज़ोर से इसमें ब्लास्टिंग हो रही थी और आग उगल रहा था, लावा जो है, लेकिन ये हर वक्त ही चलता रहता है। और ये सबसे बड़ा यूरोप का वोल्कानो जो, वरना तो बाकी भी काफ़ी मुल्कों में है, जैसे कि आइसलैंड वगैरह है। ये पूरा इलाका जो है इस शहर का सेंट्रल का इलाका है। जब इस पुराने शहर के दिल्ली दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि पुराने लाहौर में आ गए। वैसी सड़कें टूटी फूटी और गलियां और दमोरिया पुल जैसे पुल। तो चूँकि ये बहुत ही पुराना शहर है गतानिया जो है, तो सेम ऐसे ही लगता है जैसे पुराना लाहौर है। ये ऊपर जो है ट्रेन का ट्रैक है। यहाँ आके बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि हम लाहौर में ही घूम रहे हैं।
रात को भी मैंने आपको इलाका दिखाया था ये पुराने शहर का। अब चूँकि मार्केट लग चुकी है, ये सारी सी फूड की शॉप्स है और वो आगे सी फूड जो है वो फ्रेश बिकता है। ये समुंदर का इलाका है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें जो है सस्ती भी हैं, जो प्रान और फिश जो है। बाकी इटली में बहुत महंगी होती है, यहाँ हाफ प्राइस पे मिल जाती है। जी पुराने सिक्के, यहाँ आप कोई भी पुरानी चीज़ खरीदना चाहें तो यहाँ मिल जाती है। और उस मशहूर जो है एक्टिव वोल्कानो का नाम है इतना। ये शहर को घूम फिर के फिर इंशाल्लाह आपको इतना भी दिखाएंगे। फ़िलहाल आप शहर के नज़ारे करें और एंजॉय करें। ये सारा सेंटर का इलाका रात की रंगीनियों में भी आपको दिखाया था, और इस वक्त दिन का समय है। रात देखें 12 बजे भी लोग ऐसे ही थे, और वो सामने दूर सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा आपको, वो इतना है। इस पूरे इलाके में स्नो फॉलिंग नहीं होती, लेकिन इतना पहाड़ जो है वो बहुत ही बुलंदी पर है। 2024 यानी 400 मीटर की बुलंदी पर, इसलिए उसके ऊपर स्नो फॉलिंग होती है। और अब चूँकि सर्दियाँ हैं तो स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है वहाँ भी। और ये यहाँ का हज़ारों साल पुराना जो है वो एक चर्च है, जो बहुत ही हिस्ट्रिकल है और लोग इसको विज़िट करने के लिए आते हैं। ये अब यहाँ से हम लोग टूर की बस पकड़ेंगे और इंशाल्लाह इतना जाएंगे, फिर वहाँ केबल कार से ऊपर और फिर वापस सिटी में घूमे फिरेंगे। ये बहुत सारे खूबसूरत जो चर्च हैं उनमें से एक है, क्योंकि गतानिया मशहूर है अपनी इन बिल्डिंगों और चर्चों के लिए। तो मुझे समझ नहीं आती इस इलाके में तो हाथी है ही नहीं, तो ये हाथी का स्टैचू क्यों है? ये इमारतें आज सदियों बाद भी इतनी खूबसूरत है, और जब ये नहीं होंगी तो इनका ये नक्श निगार, इनका ये फ़न तामीर कितना अजीम और ख़ूबसूरत होगा। ये माउंट इतना जाते हुए रास्ते में नेपोलो छोटा सा एक कस्बा है, यहाँ पर रुके हैं। यहाँ आधा रास्ता मुकम्मल हो गया और यहाँ थोड़ा स्टे किया है, जिसने बाथरूम जाना हो और चाय काफ़ी पीनी हो। रास्ते बड़े ही तंग हैं, सड़कें जो हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। और बस की भी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है। ये हमारी बस है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं। पौना घंटा हो गया सफ़र करते हुए। ये वोल्कानो के करीब हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा फासला रह गया है। और ये जगह भी तकरीबन
सतह समुंदर से 1100-1200 मीटर की बुलंदी पर है और इससे पीछे तकरीबन 10 किलोमीटर से ये लावा स्टार्ट हो गया था। और ट्रैवल जो गाइड है उसने बताया कि तकरीबन 5000 साल से ये आतिफ शाह एक्टिव है और जो है ये चल रहा है। और असल तो ऊपर है, ये बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुके हैं तस्वीर उतारने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जी केबल कार से जो इतना पे ऊपर लेके जाती है, 2000 मीटर से ये स्टार्ट होती है, 2000 मीटर तक लेके आती है टूर बस। और उसके बाद जो है ये केबल कार ये जाएगी 2500 मीटर तक। और फिर उसके बाद जो है अगला इलाका जो है वो थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि जगह जगह पे वोल्कानो है, तो वहाँ पे उनकी टूरिस्ट जो है कि 4x4 जीपें हैं जो कि ऊपर जहाँ पे कोई एक्टिव है वहाँ तक लेके जाती हैं। और ये सारी टिकट जो है यहाँ से लेके ऊपर तक टूरिस्ट बस के अलावा ये 78 यूरो की है। यहाँ सर्दी काफ़ी है क्योंकि हाइट पे आ गए और ऊपर स्नो फॉलिंग भी हुई है। आज सूरज तो निकला लेकिन टेम्परेचर काफ़ी लो है जी। ऊपर आने के बाद बड़ी हैरत अंगेज़ जो है यहाँ मामला बना है कि जैसे ही मैं चेयर लिफ्ट से बाहर निकला हूँ तो बाहर जो है बहुत तेज़ विंड थी। मैंने मोबाइल जेब से निकाला है तो वो 2-3 मीटर दूर जा गिरा है, बहुत ही तेज़ किस्म की। और उठाया और दौड़ के जो है यहाँ पे जो ऊपर 4x4 जो है जीप स्टाइल बसें हैं जो कि रेडी खड़ी थी, उनमें बैठ गए। ये उसी पैकेज में शामिल है 78 यूरो के। तो इसने आगे लास्ट तक ले जाना था। मैं तो ये समझा कि ये लास्ट पॉइंट तक लेके जाएंगे और मैं तो देखने आया था वोल्कानो, लेकिन यहाँ वोल्कानो के बजाय जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ थी हर तरफ। और बड़ी डेरों के हिसाब से कम जो है वो 50-60 सेंटी जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई थी, स्नो फॉलिंग पिछली रात या उससे पीछे। और फिर हम लोग गए ये लास्ट जहाँ तक ये जा सकती थी ये बस जो है और ये जीप नुमा। आगे जो है फिर पैदल चलना शुरू हुए। तकरीबन 100 मीटर तक मैं इनके साथ गया हूँ जो ये ग्रुप था। लेकिन मुसीबत ये हुई कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी और इतनी ज़्यादा स्लिपिंग थी कि भी आगे जाना बिल्कुल नामुमकिन हो रहा था। जितना मैं पैदल चलता था उतना जो है वो पीछे को स्लिप होके आ जाता था। और मेरे चूँकि एक्सीडेंट हुआ है और टांग में भी फ्रैक्चर था और चला भी नहीं जा रहा था और हवा इतनी तेज़ थी कि उठा के जैसे कोई पटक रही है। तो मैं फिर मजबूर होकर वापस पलट आया और आगे लास्ट तक नहीं जा सका और वो नहीं देख सका। इतने शौक़ से मैं आया था इस वोल्कानो को देखने के लिए, लेकिन अफसोस के हालात की वजह से यहाँ पे सर्दियों में नहीं आना चाहिए क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। ये जो जहाँ तक बस लेके आती है ये 3100 मीटर बुलंद है और आगे जो 200-300 मीटर की बुलंदी है वो ये पैदल करनी पड़ती है। तो कुल जो है 3400 मीटर की बुलंदी है, यानी काफ़ी हाइट है। और इसमें जो है ज़रा मसला था, इसलिए मैं फिर वापस आ गया और गाड़ी उसमें बैठ गए और फिर वापस जो है चेयर लिफ्ट के पास आके नीचे उतर आए। और फिर क्योंकि और कोई ज़रिया नहीं था इसके अलावा ऊपर जाने का। बहुत ही ज़्यादा सर्दी होना कोई बड़ी बात नहीं होती, सर्दी जो है वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन यहाँ सर्दी नहीं थी, हवा बहुत तेज़ थी और बर्फ़ थी। और दूसरा वापसी पे हमें जो है वो चेयर लिफ्ट भी नहीं मिली, वो जो केबल कार है, क्योंकि केबल कार
हवा की वजह से बंद कर दी गई थी। तो फिर नीचे जो है वही गाड़ी जो है वो जीप जो है ऊपर से नीचे तक लेके आई। और फिर ये अभी आप देख रहे हैं वो शॉप है जिसमें ये वोल्कानों से जो निकलने वाला लावा उससे जो चीज़ें बनती हैं ये वो चीज़ें हैं। और इसकी वो ये लगा हुआ जो शॉप है कोई ख़रीदना चाहे। और इसके बाद जो है आप बाहर का, उसके बाद ये बाहर का मंज़र है और आप देखें ये है जी माउंट इतना का सिटी ऊपर जो है। तो यहाँ से आगे केबल कार पे जाएंगे। यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह और हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप है और ये स्कूटर जो किराए पे मिलते हैं इसकी भी शॉप्स हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये जी गतानिया का मेन सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। अभी यहाँ पे आ गए, इंशाल्लाह 8:50 पे यहाँ से रवाना होंगे और फिर नापोली से रोमा और रोमा से इंशाल्लाह सुबह 9:30 बजे जो है फ्लोरेंस। ये अभी गतानिया से नापोली जाते हुए रास्ते में समुंदर है। सिसिली से अभी हम निकलने लगे हैं। तो सारी जितनी भी बसें और ट्रालर और गाड़ियाँ ये शिप पे लोड कर दी जाती हैं और ट्रेन भी। और उसके बाद जो है शिप जो है 1 घंटे बाद दूसरी तरफ जो इटली का असल इटली जो है दूसरा हिस्सा उसके साथ मिला देता है। और सदियों से ऐसे ही ये लोग मुंतकिल करते आ रहे हैं। इतने वसाइल रखने के बावजूद इन्होंने इसको चेंज नहीं किया और आज भी इसी तरह जो है ये सैकड़ों जहाज़ जो हैं ये ट्रेनों और बसों को जो है शिप जो है दूसरी तरफ लेके जाते हैं।